जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों की आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए हम आपको ये केमिस्ट्री का वीडियो अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो आप इसे बढ़िया से अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए और प्रॉपर ढंग बच्चों मेरे इस क्लास को आप देखते रहिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि बोर्ड में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लिवा के हम दिखाऊंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक हमारा है क्या है कैसे है, आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। चलिए हम समझते हैं। तो आज का बच्चों जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या इसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ये रो का चिन्ह है, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। और ये बच्चों केमिस्ट्री में अभी आप केमिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हैं, इसे आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे बच्चों। अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए जो है बेस्ट हो जाएगा बच्चों। तो चलिए आइए हम समझते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर फार्मूला निकालेंगे, इसका मात्रक पढ़ेंगे, इसके बाद इस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। देखिएगा, बने रहिए हमारे इस चैनल पे। तो परिभाषा है, देखिएगा बच्चों, किसी किसी विद्युत किसी विद्युत अपघट्य किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जलीय विलयन में किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा के प्रवाह विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखिए बच्चों, कह रहे कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है बच्चों? ऐसे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने आयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो आगे देखिएगा बच्चों, धारा प्रवाहित करने पर धारा धारा के प्रवाह से धारा के प्रवाह से उत्पन्न उत्पन्न प्रतिरोध को को विशिष्ट को विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो बच्चों ये हमारी इसकी परिभाषा है। आइए हम एक बार फिर से इसे समझते हैं कि कह रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में। विद्युत अपघट्य एक ऐसा पदार्थ होता है बच्चों जो धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो कह रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा के प्रवाह से उत्पन्न प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी आप बच्चों एक विद्युत अपघट्य पदार्थ लीजिए, उसे हम जो है जलीय विलयन में क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। तो उसके धारा जैसे ही उसमें प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो उस विलयन में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे? रो। ये एक जो है चिन्ह है, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो गया बच्चों, जैसे ही इसमें क्या उत्पन्न हुआ, प्रतिरोध, तो इसमें आप पॉइंट करके बात लिखेंगे, धारा के प्रवाह से जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ था वो प्रतिरोध जो होता है। तो चलिए आइए देखिएगा, जैसे देखिएगा कि जो प्रतिरोध होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिरोध है ये तार के लंबाई के, जैसे ये जो प्रतिरोध है ये तार के लंबाई के क्या होता है बच्चों, सीधे समानुपाती होता है। और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये यल क्या है, ये है तार की लंबाई, ठीक है। और ये आर क्या है, प्रतिरोध है। जो आप प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसमें जो तार की लंबाई है उसके ये क्या हो रहा है, सीधे समानुपाती हो रहा है। तो इसे बच्चों हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1।
और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट जो फैक्ट पॉइंट रहेगा, ये जो प्रतिरोध होता है ये क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। चलिए देखिए, इसे हम एक तरीके से समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये हम एक लकड़ी का टुकड़ा लिए हैं बच्चों, मान लीजिए हमने ये एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और इसका ये जो भाग है बच्चों, इसका ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ए कहते हैं। ए मतलब ये इसका एरिया है और ये इसकी लंबाई है, ये भी इसका एरिया है, ठीक है। अब इसमें बच्चों अगर हम प्रतिरोध, इसमें हम जब प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे तो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जैसे इसमें हम प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे तो ये जो प्रतिरोध होगा ये इसके ये लंबाई के क्या होगा, सीधे समानुपाती होगा। ये प्रतिरोध इस लंबाई के, तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है और ये प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध है ये तार के लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, फिर इसमें जो उत्पन्न हो रहा है प्रतिरोध वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, ठीक है। इतना आप लिखने के बाद हम आपको जो है इसमें एक नए फार्मूले का जो है उत्पन्न करेंगे बच्चों। देखिएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो प्रतिरोध है, यहाँ पर लिख दीजिएगा बच्चों, जो प्रतिरोध है यानी ये प्रतिरोध मतलब आर जो है, प्रतिरोध लंबाई, लंबाई लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती, सीधे समानुपाती होता है। और यही जो प्रतिरोध है ये अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमा अनुपाती होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो तार है ये तार के लंबाई के सीधे समानुपाती होता है और इसमें जो ये तार है लंबा जो है आर प्रतिरोध है ये इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिए बच्चों। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर चलिए आइए हम तुलना करते हैं बच्चों। तो तुलना करेंगे तो देखिएगा क्या निकलता है, इस तरफ हम देख लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा। तो ये कह रहे हैं कि बच्चों जो समीकरण नंबर, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 का तुलना, तुलना करने पर, चलिए आइए ये बच्चों देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ आर और ये आर दोनों समान है बच्चों, तो हम इसमें एक आर ले लेते हैं, ठीक है। और ये प्रपोर्शनल सेम है, तो बच्चों एक प्रपोर्शनल हम उतार लेते हैं, एक समानुपाती का चिन्ह उतार लेते हैं। देखिए ये यल है और ये क्या है बच्चों, ए है, तो ये हो जाएगा यल बटे ए, ये हो जाएगा। इसका बटा अगर कुछ नहीं है बच्चों एक कर दीजिए, इसका गुणा आप कहाँ कर देंगे ऊपर और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये यल हो गया, यल कर दीजिए बटे ये ए है तो ए लिख दीजिए ऐसे, ये हो जाएगा यल बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, यल बाई क्या हो जाएगा, ए। अब चलिए आइए समझते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों कि जैसे ही प्रपोर्शनल का चिन्ह हटता है, ये जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिएगा आर, जैसे ही प्रपोर्शनल हम हटा दिए ये क्या आ गया आपका रो, ये क्या हो गया बच्चों रो, और ये हो जाएगा यल बाई ए। और ये जो रो आया है बच्चों, अब हमें रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है यानी प्रतिरोधकता, यही निकालना था। तो इसको हम जब बच्चों निकालेंगे तो ध्यान दीजिए रो एल के गुणे में है, ये इसके गुणे में है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों आर, ये देखिए इसका इसमें गुणा है तो ये हो जाएगा आर ए बराबर रो एल, ठीक है। यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो इजकल टू हो जाएगा आर ए बाई क्या हो जाएगा यल। तो ये हमारा सूत्र निकल के आया है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, रो इजकल टू आर ए बाई एल, रो इजकल टू क्या होता है आर ए बटे एल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र निकल के आया है। आइए हम इस पे और भी थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में।
चलिए, तो हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि हम रो इजकल टू फार्मूला निकाल लिए हैं क्या, आर ए और बटे क्या होगा बच्चों यल। तो ये रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। तो इसमें अब बच्चों हमें इसका मात्रक निकालना है। इसका क्या निकालना है बच्चों, इसी का हमें मात्रक निकालना है, इसी का हमें इकाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका मात्रक बच्चों, कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं इसे हम। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आप इन सब का मात्रक लिख देंगे तो इनका मात्रक निकल जाएगा। चलिए आइए देखिए, ये क्या है, आर क्या है बच्चों, प्रतिरोध। आर क्या है, आर इसमें क्या है बच्चों, प्रतिरोध है। आर क्या है, प्रतिरोध है। और ए क्या है बच्चों, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। और यल क्या है, लंबाई है। यल क्या है, लंबाई है बच्चों, ये लंबाई है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लंबाई है बच्चों। तो अब यहाँ देखिएगा, तो हमें रो, इस रो का जो है मात्रा निकालना है। तो आर, आर क्या है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। और इसके बाद देखिए इंटू, और ये क्या है बच्चों, क्षेत्रफल है। ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बच्चों, देखिए क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर होता है, बटे। और ये लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से फिर देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये मीटर से ये मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपका बचा क्या है, देखिए ओम बचा हुआ है, तो ओम लिख दीजिए। और इसके बाद 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर बचा, तो क्या हो गया, ओम मीटर। तो ये आपका मात्रक निकल के आया है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। मीटर का बच्चों अगर हम छोटा मात्रक में कन्वर्ट करेंगे तो ये आप इसे ये भी लिख सकते हैं ओम, और मीटर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेमी। आप ये भी कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है और ओम सेमी भी होता है, ये दोनों बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये भी दिया जाए तो आप जो है कंफ्यूज ना हुआ करिएगा। ओम का मात्रक जो है ओम मीटर कह सकते हैं, और ओम सेमी किसका मात्रक होता है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार जो है इसका मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से। चलिए, तो हम अगले टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं बच्चों। इस पर एक सवाल देखते हैं छोटा सा। चलिए बच्चों, तो हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। ये हेडिंग हो जाने के बाद जो है आपको हम न्यूमेरिकल जो है बताएंगे। तो पहले हम 2-3 हेडिंग पढ़ लेते हैं बच्चों, जिससे हमें न्यूमेरिकल लगाने पर आसानी हो जाएगा। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, चालकत्व। चालकत्व क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चालकत्व किसे कहते हैं। चलिए आइए इसकी हम परिभाषा को पहले देखते हैं, इसके बाद जो है इस पर फार्मूले निकालते हैं। तो चालकत्व किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा है कि प्रतिरोध, इसकी डायरेक्ट परिभाषा है बच्चों, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध के, प्रतिरोध के प्रतिलोम, प्रतिरोध के प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है बच्चों, प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकत्व। इसे, इसे सी या जी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित, प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देखिएगा बच्चों, कह रहे हैं कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकत्व कहते हैं। जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, मतलब उसका उल्टा होता है। तो और कह रहे हैं कि इसे सी या जी से प्रदर्शित करते हैं, अधिकतर बच्चों जी लिया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम। तो कह सकते हैं हम चालकत्व बराबर हो जाएगा, चालकत्व बराबर, चालकत्व बराबर होगा बच्चों 1 बटा प्रतिरोध, 1 बटा प्रतिरोध होगा। क्या होगा, 1 बटा प्रतिरोध होगा। अब चालकत्व को बच्चों हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं,
और बराबर 1 बटा प्रतिरोध मतलब क्या होगा बच्चों, आर। प्रतिरोध मतलब क्या होगा, आर। जैसे जैसे आप चालकत्व बढ़ाएंगे बच्चों, जैसे जैसे चालकता बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध आपका क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे आप प्रतिरोध घटाएंगे वैसे वैसे चालकता बढ़ता है बच्चों। और चालकता प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चालकता जो है प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बच्चों ये फार्मूला निकल गया, जी बराबर 1/r। जी बराबर 1/r। अब आप चूंकि जानते हैं आर बराबर होता है रो एल बाई ए। ये हमने आपको फार्मूला बताया था बच्चों। आर बराबर होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ पर आप रख देंगे तो ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, जी बराबर यहाँ पर 1/, ये देखिए ये हो गया रो एल। देखिए आर के स्थान पर रख रहे हैं रो एल बाई क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये आर के स्थान पे कह रहे हैं कि आर बराबर होता है रो एल बाई ए। आर बराबर होता है रो एल बाई ए। इसी प्रकार हम आर के स्थान पे रो एल बाई ए रख देंगे तो ये हो जाएगा एक जैसे था वैसे रहेगा बच्चों, रो एल बाई ए। अब देखिए ये दोनों 1 बटा है, ये अलग हो जाएगा। तो ये जी बराबर हो जाएगा बच्चों 1/रो और गुणे ये यल ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा A/यल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, A/यल। तो ये एक फार्मूला निकल गया बच्चों। एक फार्मूला ये आपका हो गया, जी बराबर हो गया 1/रो इंटू यल बाई ए। इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, एल बाई ए। अब इसका हम मात्रक देखते हैं बच्चों। इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने आपको फार्मूला बता दिया बच्चों। तो आप आगे आइए देखते हैं। तो इसका मात्रक बच्चों हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा, मात्रक बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं बच्चों। इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए चालकत्व जो है जी बराबर होता है 1/r। तो 1 बटा क्या होता है बच्चों, आर होता है। और ये क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो जी बराबर हो जाएगा 1 बटा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। और ओम को आप ऊपर ले जाएंगे तो जी बराबर हो जाएगा आपका ओम इनवर्स बना लेगा बच्चों, ओम इनवर्स। इसका प्रतीक हो जाएगा बच्चों ओम, बनाइए और इस पर इनवर्स लगा दीजिए। तो ये इसकी क्या होगी, इकाई हो गया। तो चालकत्व का इकाई क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। क्या होता है बच्चों, ओम इनवर्स होता है, ठीक है। और प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे तरफ चलते हैं, अगले हेडिंग की तरफ। अब जो हमारा अगला हेडिंग रहेगा बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशिष्ट चालकत्व पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकत्व। और जो ये विशिष्ट चालकत्व होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद हम आप इस पर जो है न्यूमेरिकल बच्चों कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम केवल थियरी पर अध्ययन करेंगे। कल इस तीनों थियरी का हम न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे बच्चों, और बहुत ही जबरदस्त होगा। तो अगला हेडिंग हमारा रहेगा विशिष्ट चालकत्व। क्या हेडिंग रहेगा, विशिष्ट 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 चालकत्व। हेडिंग हमारा रहेगा बच्चों विशिष्ट चालकत्व, या इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे इसका एक नाम और है, इसे हम कहते हैं चालकता, या इसे हम क्या कहते हैं, चालकता। इसे हम चालकता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकत्व और चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालक और चालकता क्या होता है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो परिभाषा होगी ये होगी, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, देखिएगा, विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं, या इसे आप चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम चालकता भी कह सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम विशिष्ट चालकत जो है चालकत्व तो कहते हैं या चालकता कहते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए हम आगे समझते हैं। तो कह रहे हैं कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। आगे चलिए बच्चों, इसे देखिएगा, इसे इसे कप्पा, इसे बच्चों कप्पा इस तरह से बनता है, इसे हम कहते हैं कप्पा। क्या कहते हैं, इसे कप्पा। इसे कप्पा से, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो आइए हम समझते हैं कि कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, देखिएगा। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कप्पा, थोड़ा सा के जैसा रहता है, कप्पा इक्वल टू 1/1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1/रो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, विशिष्ट, ये आपका क्या है बच्चों, विशिष्ट, ये आपका है विशिष्ट चालकत्व, ये है विशिष्ट चालकत्व। और ये आपका क्या है, विशिष्ट, ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूजन रहते हैं कि विशिष्ट चालकत्व क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है बच्चों। तो विशिष्ट चालकत्व आपका कप्पा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या होता है, रो होता है। और रो का अपोजिट ही क्या कहलाता है, कप्पा कहलाता है, यानी कप्पा इक्वल टू 1/रो, ठीक है। तो ये आपका जो है, अब इसमें हम अब बच्चों चलते हैं, देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो अगर इसका हमें मात्रक निकालना है बच्चों, देखिएगा, अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे, देखिए मात्रक कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कप्पा का मात्रक हमें निकालना है बच्चों, कप्पा का मात्रक निकालना है तो 1/, आप जानते हैं कि हमने अभी आपको बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, क्या बताए थे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हम आपको बताए थे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक हम बताए थे आपको ओम, ओम होता है और क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, ओम होता है और मीटर होता है, या आप कह सकते हैं ओम या सेमी, क्या कह सकते हैं, ओम या सेमी कह सकते हैं। तो उसी के स्थान पे रख दीजिए। तो इसका मात्रक देखिए ओम मीटर होता है, तो लिख दीजिए ओम, ओम मीटर। अब ये ओम मीटर जब ऊपर जाएगा बच्चों, दोनों के दोनों इनवर्स बना लेंगे, ये हो जाएगा ओम इनवर्स, ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, ठीक है। इसी प्रकार या आप कह सकते हैं ओम इनवर्स, ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स, ठीक। ये हमारा मात्रक, ये दोनों है बच्चों। एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हुआ करिए कि अगर आपसे पूछा गया कि कप्पा का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स, या आप कह सकते हैं सेमी इनवर्स, ठीक है। तो ये इसका मात्रक है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलिए हम इस पर कुछ और जो है तो फार्मूले इस पर थोड़ा सा बताते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बने रहिए हमारी इस क्लास में बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ये। तो आगे आपको ये न्यूमेरिकल लगाने में फायदा करेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो, कप्पा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/रो। और चूंकि हम जानते हैं, अभी हम आपको बताए थे कि रो इक्वल टू होता है, रो इक्वल टू क्या होता है बच्चों, RA/L, ये होता है, रो इक्वल टू होता है RA/L। तो यहाँ पर जैसे ही हम रख देंगे बच्चों, जैसे ही हम रख देंगे तो ये बन के आ जाएगा कप्पा इक्वल टू 1/, यहाँ क्या हो जाएगा, रो के स्थान पे क्या रखेंगे हम, RA, और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, L। ये हमारा एक फार्मूला निकल के आया है, R इक्वल टू हो जाएगा 1/RA/L, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फार्मूला है बच्चों। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको, और अगला
जो है टॉपिक कल हमारा चलेगा, और उसमें बच्चों जो है अभी जितने हमने इसमें आपको फार्मूला बताया है उस पर कल केवल न्यूमेरिकल चलेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे हमने आपको पढ़ाया प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट चालकता पढ़ाया है बच्चों, तो कल के वीडियो में हम तीनों को मिक्स करके आपको सवाल जो है बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए बच्चों। और इसी प्रकार आप मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, आपसे अकॉर्डिंग ही जो है हमारे इस चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों। तो बने रहिए हमारे इस